नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए जिस तरह मौत गुजरी, उसके बाद आप यही कह सकते हैं कि ट्रंप बाल बाल बच गए। बल्कि हमले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो भाग्य से बचे या दैव योग से। इस्कॉन टेम्पल वालों के मुताबिक तो ट्रंप भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से बचे। इन सब के बीच हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एक आंकड़ा पढ़ने के लिए ट्रंप ने जैसे ही अपना सर घुमाया वैसे ही मौत चकमा खा गई। यानी आंकड़ों ने ट्रंप को बचा दिया। इस एक गोली की रफ्तार से अमेरिका का इतिहास और भविष्य दोनों हिल गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को जब पेंसिल्वेनिया के चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी ये गोली उनके दाहिने कान को छूकर निकल गई। गोली लगते ही ट्रंप का चेहरा लहूलुहान हो गया। फिर भी ट्रंप मुट्ठियां भींचकर फाइट का दम लगाते रहे। अमेरिका वाकई ये देखकर सन्न रह गया कि ये क्या हो गया। यूं भी अमेरिका में राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर संभावित राष्ट्रपतियों पर गोलियां चलने का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन अब की बार ट्रंप का मामला इसलिए भी सुर्खियों में है कि अमेरिका के भावी राष्ट्रपति के रूप में देखे जा रहे थे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा का घेरा इतना तगड़ा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ट्रंप को मारने वाली गोली उनके कान को चीरते हुए कैसे चली गई? आखिर कहां हुई चूक? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि कैसे बाल बाल बच गए ट्रंप। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर चली गोली से उनका बचना किसी करिश्मे से कम नहीं। हमलावर ने कई गोलियां चलाई। इनमें से एक गोली ट्रंप के कान के बाहरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई। अगर गोली आधा सेंटीमीटर भी अंदर की तरफ आती तो सीधे सिर के पीछे के हिस्से को चीरती हुई निकल जाती। लेकिन आखिर ट्रंप कैसे बाल बाल बचे? क्या ऐन मौके पर ट्रंप का सिर हिलाना उनके लिए जिंदगी का नया नजराना बन गया? अगर गोली आधा सेंटीमीटर भी अंदर की तरफ आती तो सीधे ट्रंप के सिर के पीछे के हिस्से को चीरती हुई निकलती। लेकिन आखिर ट्रंप कैसे बाल बाल बचे, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिक्स खुद ट्रंप के उस बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वे सिर नहीं हिलाते तो गोली उनकी जान ले लेती। उन्होंने अपना सिर अपनी रैली में एक बड़े स्क्रीन पर लगे अवैध इमिग्रेशन से जुड़े डाटा को देखने के लिए घुमाया और उसी समय सनसनाती हुई गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं जब मंच से ट्रंप भाषण दे रहे थे और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। अब इसी वीडियो की गति को धीमा कर देखने की कोशिश करते हैं कि जब गोली ट्रंप के पास पहुंची तो उनका रिएक्शन कैसा था। देखिए, गोली की गड़गड़ाहट के साथ ही ट्रंप ने खतरे को भांपा। वो भाषण देते हुए रुके और उनका सिर झटके से एक तरफ हल्का सा झुकता है और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। इसे थोड़ा और धीमा करके देखिए। इस वीडियो के बाद ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि ट्रंप के सिर का झटकना कैसे उनकी जान बचने की वजह बना। ट्रंप का सिर अगर पहले की तरह सीधा रहता तो गोली इस तरह से उनके सिर के पीछे के हिस्से को भेदती हुई निकल जाती।
लेकिन क्योंकि ट्रंप ने सिर को हल्का सा झटक लिया था, इसकी वजह से उनका सिर गोली की लाइन से कुछ मिलीमीटर दूर हट गया और गोली कान को छूती हुई निकल गई। इस तरह ट्रंप का बिल्कुल आखिरी क्षण में सिर को घुमाना उनकी जान बचा गया और बाकी काम स्नाइपर ने कर दिया, जिसने गोली चलाकर हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। More like what we heard, the bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. May have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for. हालांकि ट्रंप पर गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ हड़बड़ी का आलम था। ट्रंप को गोली लगते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें कवर कर लिया। ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई। शूटर ने रैली में 8 राउंड तक फायरिंग की थी। उन गोलियों की खौफनाक आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को पोडियम के नीचे तुरंत कवर कर लिया। फिर सहारा देकर ट्रंप को धीरे से स्टेज से नीचे उतारा। अब ट्रंप का डेटा पढ़ने की कोशिश में बची जान या इसका कुछ और कारण है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कोलकाता में इस्कॉन ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ ने ही ट्रंप की जान बचाई है। इस्कॉन के मुताबिक 1976 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत मिली। इसमें तब 30 साल के ट्रंप की बहुत सक्रिय और संजीदा भूमिका थी। इस्कॉन मंदिर के मुताबिक 48 साल बाद ट्रंप को इसका इनाम उनकी जान बचाने के रूप में मिला है। लेकिन एक पूर्व राष्ट्रपति पर चली गोलियों ने अमेरिका में हिंसा के बढ़ते दौर की तरफ इशारा किया है। नई दिल्ली से उमा शंकर सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस हमले के बाद अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान हो सकता है। वाकई ट्रंप किस्मत के धनी हैं, जो बेहद करीब से दागी गई गोली के बावजूद वो बाल बाल बच गए। इससे उनकी सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक हुई है, इसको आप उन 7 सवालों से समझ सकते हैं जो इस हमले के बाद उठ रहे हैं। Take a look at what happened. सिर से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी से गुजरी गोली के इस गुबार के थमने के बाद इससे कई सवाल उभर कर सामने आ गए। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर 20 साल के एक लड़के ने कैसे ट्रंप पर इतना अचूक निशाना लगा दिया। सवाल नंबर 2, महज 100 मीटर की दूरी से कैसे शूटर ने ट्रंप को निशाना बना लिया। सवाल नंबर 3, जब गोली चलाने वाले ने ट्रंप को निशाना बनाया, उस वक्त सीक्रेट सर्विस के शूटर क्या कर रहे थे। सवाल नंबर 4, जिस छत पर शूटर खड़ा था, क्या उस छत पर होने वाली गतिविधियों से सीक्रेट सर्विस अनजान थी। सवाल नंबर 5, क्या सीक्रेट सर्विस के ड्रोन उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। सवाल नंबर 6, अगर काम कर रहे थे तो शूटर के हाथों में पड़ी बंदूक उन्हें कैसे नहीं दिखी। और सवाल नंबर 7, क्या ट्रंप पर यह हमला किसी साजिश के तहत हुआ है। गोली की तेज रफ्तार से निकले ये सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इंतजाम में बरती गई चूक को दर्शाते हैं। ये दूसरी बात है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान बच जाने के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है।
लोगों को खटका इस बात का लग रहा है कि जब स्नाइपर ने शूटर को बंदूक के साथ देखा तो ठीक उसी वक्त उस हमलावर को क्यों नहीं मार गिराया। इस सवाल के जवाब में सीक्रेट सर्विस कटघरे में खड़ी हो जाती है। जानकार इसे सीक्रेट सर्विस की एक बहुत बड़ी नाकामी मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब ट्रंप की आउटडोर रैली हो रही थी तो छत को कवर किया जाना चाहिए था। अगर छत कवर होती तो हमलावर बंदूक लेकर वहां पहुंच नहीं पाता और ना ही ट्रंप पर गोली चला पाता। हमलावर के पास हाई पावर राइफल थी जो 180 मीटर तक अपने टारगेट को साध सकती थी, जबकि ट्रंप से हमलावर की दूरी करीब 100 मीटर की ही थी। आखिर आउटडोर रैली के बावजूद पूरे रैली क्षेत्र की 360 डिग्री जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? जब हमला हो गया तो ट्रंप किसी तरह बाल-बाल बच गए। तब जाकर साजिश वाले पहलू पर सीक्रेट सर्विस सोच विचार कर रही है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. इन सबका ही नतीजा है कि अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया होता तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया किसी दूसरी चिंता पर माथापच्ची कर रही होती। रविवार की घटना ट्रंप को चौंकाने वाली थी। ट्रंप ने घटना के वक्त दबने या छुपने की जगह दिलेरी दिखाई। सोमवार को ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले पर बयान दिया कि मुझे यहाँ नहीं होना था, मैं तो मर ही गया होता। जो सबसे अहम चीज है, मैंने सही समय पर अपना सिर घुमा लिया, नहीं तो मेरे कान को छेद देने वाली गोली बड़े आराम से मेरा काम तमाम कर जाती। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि उसने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं या तो भाग्य से या भगवान के कारण बचा, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान की मर्जी थी जो इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। अब ट्रंप की जान चाहे भाग्य ने बचाई या भगवान ने, लेकिन अमेरिकी समाज में बढ़ती हिंसा की एक भद्दी तस्वीर इस एक घटना ने जरूर जग जाहिर कर दी है। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well. Number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. वाकई किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाली इस घटना के बाद सवाल उठता है कि जब अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा पर ग्रहण लग रहा हो तो आम आदमी का क्या होगा? और हाँ, इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी जवाब अमेरिका के लोग चुनाव से पहले ही बाइडेन से जरूर मांगेंगे। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सीक्रेट सर्विस का विवादित इतिहास कैसे उसका पीछा कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट लगे होते हैं, उनका इतिहास करीब 160 साल पुराना है। खास बात यह है कि सीक्रेट सर्विस को बनाया था पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका को जाली करेंसी के खतरनाक जाल से मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन जल्द ही इस सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी की सुरक्षा का जरिया बन गया। हालांकि कई बार इस पर बेहद संगीन आरोप भी लगे। एक गोली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को छूकर चली गई।
उसके बाद उनकी हिफाजत में जबरदस्त एक्शन में आए ये जवान अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के जवान हैं, जो पिछले 160 सालों से अमेरिका के राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये एक दुखद संयोग है कि जिस अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति रहते सीक्रेट सर्विस के गठन की सिफारिश की थी, उनकी भी हत्या हो गई थी। लिंकन ने राष्ट्रपति रहते अमेरिका में दास प्रथा का खात्मा किया था, लेकिन जाली करेंसी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रही थी। बाद में यही सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करने लगी। अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ये जानने में जुटी है कि कहीं इसमें आतंकवाद की साजिश तो नहीं। We are investigating this as an assassination attempt, but also looking at it as a potential domestic terrorism act. So our counterterrorism division and our criminal divisions are working jointly together to determine the motive in this case. सीक्रेट सर्विस का सालाना बजट करीब 27,000 करोड़ रुपए का है। इतने भारी भरकम बजट वाली सीक्रेट सर्विस को एक सुरक्षा नेटवर्क में शामिल किया जाता है, जो राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों के निजी जीवन और जानकारी को सुरक्षित रखता है। उनके कहीं जाने से पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां जाकर जगह की जांच करते हैं, सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क से लैस होते हैं। आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपति के साथ 4 एजेंट होते हैं। पूरी सीक्रेट सर्विस में 3,200 स्पेशल एजेंट्स काम करते हैं। इनमें से 1,300 अधिकारी तो सीधे व्हाइट हाउस में काम करते हैं। लेकिन जिस सीक्रेट सर्विस को सबसे ज्यादा सटीक सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है, उसकी एक चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI से जवाब देते भी नहीं बन रहा है। I want to reiterate that the violence that we saw yesterday is an attack on our democracy itself. The Justice Department has no tolerance for such violence, and as Americans, we must have no tolerance for it. This must stop. हालांकि इस सीक्रेट सर्विस के एजेंटों पर कई बार गंभीर आरोप भी लगे। मसलन 12 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को कोलंबिया जाना था, लेकिन उनकी यात्रा से पहले पहुंचे सीक्रेट सर्विस के कई एजेंट एक होटल के कमरे में कॉल गर्ल को लेकर पहुंच गए। ये भेद तब खुला जब एक कॉल गर्ल ने पेमेंट को लेकर विवाद किया। तब ये नियम बनाया गया कि सुरक्षा में लगे किसी भी एजेंट को 10 घंटे पहले से ही होटलों में जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही 10 घंटे पहले से ही वो शराब से दूर रहेंगे। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद सवाल उठने लगा कि क्या वाकई सीक्रेट सर्विस ठीक से काम कर रही है, या फिर इसकी लापरवाहियां किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इन सवालों ने अमेरिकी सरकार को लोकतंत्र की याद दिला दी है। The American people can rest assured that we will leave no stone unturned as we work to get to the bottom of what happened yesterday. वाकई सुरक्षा में ऐसी खामी को रोके जाने की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके लिए अमेरिका में बंदूक की संस्कृति को खत्म करने की जरूरत है, जो गाहे बगाहे बेगुनाहों की जान ले लेती है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।